हमें तो अपने हक के लिए बोलना ही पड़ेगा। हमारा घर जा रहा है, हमारा रोजी रोटी जा रही है, हमारा मंदिर जा रहा है, हमारा ठाकुर जी जा रहा है, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। जो हम 2 मिनट 3 मिनट अभी दर्शन कर लेते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। 29 तारीख को तारीख है कोर्ट में, क्या उसका इंतजार नहीं है? अब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, कि अगर हम कुछ ना करें और सब कुछ हमारे हाथ से चला जाए, बैठ के हम इंतजार करें कि आओ भाई ले जाओ। सीएम साहब ने या डीएम साहब ने लिख के दे दिया हमें कि अध्यादेश जारी नहीं हो रहा है, या तो वो हमें लिख के दे दे अध्यादेश जारी नहीं हो रहा, कॉरिडोर नहीं आ रहा, तो हम ये बंद कर देंगे विरोध प्रदर्शन। नहीं, प्रशासन तो वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कभी किसी को बुलाकर वो कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। किराए का मकान है, नहीं ना, कॉरिडोर नहीं आएगा, नहीं आएगा। जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर लोग अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामियों का पुरजोर विरोध लगातार चल रहा है। इस कड़ी में गोस्वामी परिवार की महिलाएं एक बार फिर घरों से बाहर निकली और बांके मंदिर पर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने हाथों में दीपक लेकर मंदिर की परिक्रमा की और कॉरिडोर हाय हाय के नारे लगाए। महिलाओं ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि बांके बिहारी हमारे हैं और हम बांके बिहारी की, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। महिलाओं का साफ तौर पर कहना था, सरकार और प्रशासन उन्हें गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं कर रहे। देर रात को किए गए इस प्रदर्शन की कवरेज करने पहुंची हिंदुस्तान तहलका न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी ने प्रदर्शनकारी गोस्वामी समाज की महिलाओं से बातचीत की। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं बांके बिहारी मंदिर पर मौजूद हूँ। बांके बिहारी कॉरिडोर और अध्यादेश को लेकर महिलाएं आज 21 दिन भी अपना प्रदर्शन कर रही हैं। आज दीप जलाकर और साथ ही साथ बांके बिहारी की परिक्रमा लगाकर ये विरोध जाहिर करने के लिए रात के 10 बजे ये महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, जो कि यहाँ पर अपना विरोध जाहिर कर रही हैं। इस वक्त ये महिलाएं परिक्रमा लगाएंगी। आप पीछे एक बार दिखाइए कि परिक्रमा लगा रही हैं, हाथों में दिए लिए हुए हैं और कॉरिडोर हाय हाय के नारे जो हैं वो लगाती हुई नजर आ रही है। बातचीत करूंगी मैं इन महिलाओं से, क्या कुछ कहना चाहेंगी। आज 21वां दिन भी और उसके बावजूद भी विरोध लगातार जाहिर है। एक तरफ डीएम साहब कह रहे हैं कि कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा रहा, सरकार कोई भी अधिग्रहण नहीं कर रही है, फिर भी क्यों ये विरोध जाहिर है? अधिग्रहण नहीं कर रही, अध्यादेश जारी हुआ तो था, वो तो हमने सभी ने देखा था ना। जो अध्यादेश जारी हुआ था तो वो सीएम साहब ने या डीएम साहब ने लिख के दे दिया हमें कि अध्यादेश जारी नहीं हो रहा, या तो वो हमें लिख के दे दे अध्यादेश जारी नहीं हो रहा, कॉरिडोर नहीं आ रहा, तो हम ये बंद कर देंगे विरोध प्रदर्शन। हमारा किराए का मकान है, नहीं ना, कॉरिडोर नहीं आएगा, नहीं आएगा और अध्यादेश जारी नहीं हुआ तो हम ये बंद कर देंगे अपना विरोध प्रदर्शन। पर वो हमें रिटन में दें, लिख के दें, तब हम बंद करेंगे। ऐसे आप वर्बली आप मीडिया में बोलते हैं, उससे नहीं होगा। सरकार ही एक तरफ प्रशासन से ये बात कहलवा रही है, तो क्या गलत कह रहे हैं वो लोग? अब वो नहीं, प्रशासन तो वो कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कभी किसी को बुलाकर वो कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। वो साम दाम दंड भेद, वो तो बस अपना ये चाह रहे हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो हो जाए। कभी किसी को बुला के कुछ करवाते हैं, कहीं किसी को खरीद रहे हैं, कहीं किसी से कुछ करवा रहे हैं। आज तो किस हमें तरीके प्रशासन का भरोसा नहीं है। अब क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार हमें लिख के दे दे कि कॉरिडोर नहीं बनेगा, यहाँ बनाना है तो जमनापल्ली पार बनाए, और ये लिख के दे दे कि अध्यादेश जारी नहीं होगा, मंदिर अधिग्रहण नहीं होगा। 29 तारीख को तारीख है कोर्ट में, क्या उसका इंतजार नहीं है? अब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, कि अगर हम कुछ ना करें और सब कुछ हमारे हाथ से चला जाए, बैठ के हम इंतजार करें कि आओ भाई ले जाओ, ऐसे तो हम नहीं इंतजार कर सकते ना। हमें तो अपने हक के लिए बोलना ही पड़ेगा। हमारा घर जा रहा है, हमारा रोजी रोटी जा रही है, हमारा मंदिर जा रहा है, हमारा ठाकुर जी जा रहा है, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। क्या कुछ कहना है? हम यही कहेंगे कि कॉरिडोर बनने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से हम अपने लाडलों को इस समय लाड लड़ाते हैं, बाद में हम लाड नहीं लड़ा पाएंगे, क्योंकि ये प्रशासन जो है हमको धक्का मार के आगे ही बढ़ा देगी। जो हम 2 मिनट 3 मिनट अभी दर्शन कर लेते हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए और हमारे ठाकुर जी पर जो न्यास का बनने का जो लिया गया है फैसला, वो निरस्त होना चाहिए। इनका कहना था, आपके साथ में ही थी, ये अभी दर्शन जो कर पाते हैं बाद में नहीं कर पाएंगे, लेकिन आम जो जनता यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो कहते हैं कि हम दर्शन नहीं कर पाते, धक्का मुक्की हो जाती है। क्या उनके बारे में नहीं है?
धक्का मुक्की के लिए तो और भी बहुत तरीके हैं जिन्हें प्रॉपर सही किया जा सकता है। इतना बड़ा कदम ही उठाना जरूरी नहीं है। क्या आपको लगता है, क्या निष्कर्ष हो सकता है? गलियां चौड़ी की जा सकती हैं और आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन के साथ आप दर्शन करवाइए, ऑनलाइन दर्शन करवाइए, यही सब व्यवस्था है। देख रहे हैं आप कि परिक्रमा लगा रही हैं महिलाएं एक तरफ, और आज ये परिक्रमा के माध्यम से अपना विरोध जाहिर कर रही हैं कॉरिडोर को लेकर।